आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी ये एक ऐसा विषय है जो ख्वाहिशमंद कलाकार अगर समझ गए तो मुश्किलें नहीं। क्या होता है, हम अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से मापते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं आज के ख्वाहिशमंद नए लोग कि वो जो आपको ऊंचाई पे बैठे हुए दिख रहे हैं उन्होंने भी इन जिंदगियों का सामना किया हुआ है। लेकिन जो किया हुआ है उनका वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि वहां बैठे हैं। ये विषय है, इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे क्योंकि बॉम्बे की सरजमी पे या कला के उन शहरों में जहाँ पे कला संबंधित कार्य होता है। अब तो ये नहीं कह सकता कि फिल्में सिर्फ बॉम्बे में ही बनती है, इस तरह से इसके भी जोन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसमें वेस्ट तो हमारा मुंबई हो गया, इसके अलावा जो भी है आपके सामने है। तो मुंबई की सरजमी का फिल्मों के योगदान में सहयोग इसलिए है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर 24 आवर्स ऐसा है कि इसमें आदमी अपने को मेंटेन रख सकता है। जैसे ठंडी है तो बहुत ठंडी नहीं, बारिश है तो इस तरह की है जो इंजॉय टाइप की, गर्मी भी है तो उस तरह की है कि आदमी रह सकता है। तो फिल्म के मेकिंग के हिसाब से मुंबई की सरजमी अति उपयुक्त है फिल्म मेकिंग के लिए, फिल्म में रहने वाले लोगों के लिए, फिल्म निर्माण कार्य के सारे वो वर्ग जिससे फिल्में जुड़कर आपके स्क्रीन तक आती है या टीवी तक आती है या आपके मोबाइल तक आती है, वो है पोस्ट प्रोडक्शन। उसकी सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं क्योंकि सब तरह तरह के कलाकार कारीगर लोग अपना अंजाम देते हैं जो आपके बीच में आपको मनोरंजन के स्वरूप दिखाई देता है और जो मनमोहक है। लेकिन जिंदगी भी वैसे ही मनमोहक होती है। सफलता, आज आपने एक सीढ़ी चढ़ी तो आपके जीवन में एक सीढ़ी का आभास हुआ, सीढ़ियां जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे आभास आपके जीवन में सफलता स्वरूप मिलता जाएगा। ये बात सही है, राइट। और कीमतों के पीछे आप मत भागिए कि मुझे 2 रुपया लेना है या 2 करोड़ लेना है फिल्मों में, उनकी चिंता आप मत कीजिए। इस लाइन में जहाँ तक मेरी सोच है, जी हाँ, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर आप बिकने लगे, अगर आप दिखने लगे, अगर आपको लोगों ने चाहना शुरू कर दिया तो यूं समझ लीजिए कि आपका कीमत इंडस्ट्री वालों ने लगाने शुरू कर दी। बिल्कुल सही, यही बात है, बिल्कुल सही। और कीमतों को कभी आप मत बोलिएगा मैं इतना लूंगा इतना लूंगा, नहीं, आप सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि हम सफल कैसे हों, लोगों के चाहते कैसे बने, लोगों में मेरी इमेज ऐसी हो जाए कि मेरे बिना ये मेरे लिए हर जगह कसमें खाने लगे। तो ये जान लीजिए कि आपका कीमत इंडस्ट्री लगा देगी, क्योंकि इंडस्ट्री एक कमर्शियल स्थान है, यहाँ मेहरबानी नहीं चलती। तो इसी के साथ आपको एक बात और कह दूं कि फिल्मी जिंदगी जैसे जैसे परिवर्तन होगी वैसे वैसे आपका काम भी खूबसूरत होता चला जाएगा। आपके तरक्की से जुड़ा हुआ है फिल्मी जिंदगी का जीवन। सही बात है, बिल्कुल सही। आप भी बताइए कुछ। आप दर्शकों से जब आप लोग हम लोग प्रोग्राम को सुनते हैं तो आप लोगों को भी लालसा होती होगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में आऊं, तो वो है पैशन। मुझे भी आने से पहले, आज तो मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा, आप लोग का प्यार है जी, कि लेकिन जब काम शुरू किया था उस टाइम में ये हमारा शौक था, मेरा पैशन था। पैशन से ये प्रोफेशन तक पहुंचने के बीच में जो स्टेजेस हैं, जो अभी अमर जी ने बताया आपको, जैसे जैसे आप ग्रो करते रहेंगे, सीरीज चलती रहेंगी, तो वो स्टार्टिंग है, वो पैशन है, आपका शौक है, चाहे किसी चीज पे। शाहरुख खान का भी वो शौक था, शौक पैशन में बना,
शौक, ये पैशन से प्रोफेशन तक पहुंचने तक में जो बीच का जो मामला है, ये डिपेंड करता है आपकी कड़ी मेहनत। चूँकि देयर इज ओनली वन रिलीजन इज हार्ड वर्क टू अचीव द गोल। सबसे एक ही जो है वो धर्म है, वही रिलीजन है, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत के बगैर संभव ही नहीं है अपने करियर को स्थापित करना। तो जैसे जैसे जो भी काम आपको मिले उसको थैंक्स के कहिए, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को, जो भी मानते हैं आप, उसको शुक्रिया अदा करके उस काम को एक्सेप्ट करते रहिए। और एक्सेप्ट करने के साथ आप अपना एफर्ट्स जो है वो लगाते रहिए, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह पिछले प्रोजेक्ट जो मैंने किया, मान लीजिए कोई गाना हमने कल किया, ये 2 महीने पहले किया, जो आज कर रहा हूँ। पिछले काम से अगला काम अच्छा करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो काम ही आपको नया काम दिलाता है। ये इन्होंने बताया कि पैसे की कल्पना आप ना करें, क्योंकि पैसे की कल्पना करने से काम में जो है उसकी लगन खत्म हो जाती है। जिस तरह से एक आदमी जॉब करता है, वो मेहनत करता है, ये सोचता है कि महीना आएगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, मेरी ज़रूरत पूरी होगी। ये हमारा वर्क वैसा नहीं है। ये वर्क बिल्कुल ऐसा है जिस तरह से श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है, अल्लाह के बारगाह में नमाज पढ़ी जाती है, या पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, या चर्च या गुरुद्वारे जाते हैं, उसी तरह से आप बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध होके उस तरह से पूजनीय दृष्टिकोण से आप काम करें। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप मेहनत करेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अब मैं आपकी बातें सुनी, काबिल कबूल है, लेकिन एक बातें और है जी, जो आज ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्या है कि जो मैंने राइटर एसोसिएशन की मीटिंग में सुनी थी, जी हाँ, मुझे पसंद आया जी, कि हर चीज़ों को हाँ ना कहिए, जो आपके मूड और आपके मिजाज के मुताबिक सही बैठता है उसको ही हाँ कहिए। ऐसे जो वर्क आपको बताया जी। अब जो आपको एडजस्ट नहीं कर रहा है, जो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, आप चूजी बनिए, क्योंकि छोड़ना भी काम दिलवाता है। अगर आप सब चीजों को हाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे, तो आप ना कब कहेंगे? हाँ, वो जज करना होता है आपको। तो आपको ये लगे कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हम कर सकते, ये काम में हम बेहतर कर सकते, तो आप नहीं कहना भी सीखिए। सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त सिचुएशन हो चाहे ना हो, ओनली यस नहीं बोलिए। नहीं, ये बात सही कहा आपने, लेकिन अगर वो काम आपके हिसाब से होने जैसा नहीं है, उसमें कोई अगर मसले आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, तो जो आपके काम लेके उनके साथ डिस्कस भी कीजिए। अगर वो डिस्कस करके वो समझते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, तो आप उस काम को कहिए। डायरेक्ट छोड़ना हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी चूजी बनना चाहिए। जो विषय है अपना जी, वो है चूजी। तो आप किसी भी चीज़ों को इंडस्ट्री लाइन में स्पेशली बता रहा हूँ मैं, जो मैंने की है, ये लाओ यस, ये लाओ यस, ये काम तो सभी हो गए। आपके चूजी ना होने की वजह से आपने अपनी कीमत खो दी। उनके प्रोजेक्ट पूरे हो गए, लेकिन आपने अपना वजूद खो दिया। तो इंडस्ट्री लाइन में चूजी होना बहुत जरूरी है। अभी सपोज कर लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया जिसकी वैल्यू बहुत कम पैसे, और आपने इसके पहले एक बड़े अमाउंट की प्रोजेक्ट की हुई है। अब आपको देखना है कि क्या ये छोटे बजट की चीजों को उस बजट तक के स्टाइल में आप दिखा सकते हैं, आपके आप में है वो बात।
है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो वो मांगे कीमत के बने प्रोजेक्ट को, ये छोटे प्रोजेक्ट करने के बाद उसको आप इसकी वैल्यू को कम न करें। तो इंसान सब एक ही है, आपको बता दूं। आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में यही फर्क होता है कि आम जिंदगी से जब फिल्मी जिंदगी में आप प्रवेश करते हैं तो आपको फिल्मी तरीके नहीं मालूम होते जीने के। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीच में काम ना आया, आप कमजोर पड़े, अब छोटी चीजें करनी शुरू कर दी, क्या जरूरतें पूरी करनी है। अरे भाई, लेकिन वो जो ऊंचाई आपने चढ़ी थी उसका क्या, कुछ तो होगा जी। तो आपने भूल गए। पिक्चर की थी आपने 1 करोड़ की, बाद में आप गाने कर रहे हैं लाख रुपए की। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? 1 करोड़ का डायरेक्शन करने वाला व्यक्ति लाख रुपए के गाने करके क्या कहना चाह रहा है? फिर वो ऊंचाई क्यों उसने हासिल की, इतना नीचे क्यों गिर रहा है? जरूरतों के लिए ना, लेकिन फिर करोड़ तक पहुंचने में मुश्किलें आएंगी उनके पास। डेफिनेटली आएगी। मकाम और वजूद और मकबूलियत, ये 3 ऐसे लफ्ज हैं इंडस्ट्री लाइन में जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और जिसने मेंटेन किया वही उस मकाम पे पहुंचा जिसको फिल्मी जिंदगी कहते हैं। जी तो हम कहने मतलब यही है, आप सही कहा आपने कि अगर कुछ वक्फे तक अगर आपको काम नहीं मिला और आप काम नहीं किए तो जिस तरह हम लोग करते आए हैं आगे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। लेकिन एक शेर है कि जब काम नहीं होता है या काम लोग नहीं करते हैं तो या लोग समझते हैं ये काम जो है अभी इनका काम खत्म हो गया। एक शेर है कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में। बेशक। हाँ, तो अगर समंदर शांत है तो ऐसा नहीं कि उसमें उबाल नहीं आएगा। इसीलिए जो आपने जो बताया चूजी, तो काम को सिलेक्शन आपको करना है। लोग आप तक आते लोग हैं कि आपके साथ काम कर लें, लेकिन वो काम चाहते हैं अपने हिसाब से करना। और चूँकि जिसका पैसा इन्वेस्टमेंट है वो पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन चूँकि वो पैसा लगा सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। काम आप समझ रहे हैं, काम उनको आप मशवरा दीजिए काम को इस तरह से करें ताकि वो काम अंजाम तक पहुँचे। तो सिलेक्शन काम का कभी ऐसा भी करना चाहिए। बेशक इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर, ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते, फाइनलाइज वो नहीं कर सकते। जिस दिन फाइनलाइज करने लग जाएंगे तो ये गारंटी खत्म हो गई कि वो पैसे वापस रिकवरी होगी कि नहीं? रिकवरी होगी नहीं होगी, क्योंकि अनुभव का पैमाना उनके पास है जिन्होंने इसमें वक्त दिया है और वो जिंदगी जी है जिसमें कभी फाका कशी भी रहा और कभी मतलब के अफराद पैसे भी रहे। दोनों ही सूरतों में उन्होंने जिंदगी जी है, इसलिए उनको बेहतर मालूम है कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या और कैसे और कहां और क्यों परोसना है। इसलिए कि जो लोग काम लेके आते वो लोग मशवरा एडवाइस भी देते, लेकिन जो आप जो है डायरेक्शन कर रहे हैं, आप कुछ भी होगा डायरेक्शन का काम मुझसे बेहतर जानेंगे क्योंकि आपने वक्त दिया है। और म्यूजिक आप बेहतर जानेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बुरा तो नहीं बोल सकता, प्रेजेंटेशन है, ये बोल सकता है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोल। तो इसी तरह से हर आदमी जिस पेशे से मुताल्लिक उसने वक्त दिया है वो उस पेशे के बारे में उसने वक्त दिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रीप भी उस पर ज्यादा होगी। तो उन लोगों को कई जगह ऐसा भी हुआ कि हमने कहा कि आप जो है आप मुझे कल आप दोबारा अपना लें
वो चलेगा, लेकिन इस काम को मेरे हिसाब करने दें, क्योंकि जो गाने बने हैं, गाने जो बन रहे हैं, गाने बनने के जो है वो गाने बनने के बाद उसका डिसीजन कोरियोग्राफर करेगा कि उसको किस तरह पिक्चराइज करें। ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके काम को कभी कभी हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप जो एक काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है आज, ठीक है, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कल यही गाना अगर आप हमारे हिसाब से बनाएंगे तो ये गाना जब लोगों को पसंद आएगा, सिकंदर भाई मैं तो रोक रहा था लेकिन तुमने अपने हिसाब से किया, आज ये गाना अच्छा लग रहा है। अभी एक फिल्म आई थी यश चोपड़ा साहब की, दिल तो पागल है। दिल तो पागल के सब गाने उत्तम सिंह उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो सब गाने वो बनाए थे, अच्छा लग रहा था। तो उसमें सब लोग थे, लेकिन उनके छोटे बेटा उदय चोपड़ा नहीं थे। तो एक गाना वो था, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है, ये गाने उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उत्तम सिंह ने कहा कि ये गाने अच्छे हैं, ये आप इसको आप हमारे हिसाब से रखिए। तो उन्होंने कहा, ये यश जी ने कहा कि ये गाने जो है एक काम करो कि अभी उदय नहीं है, उदय आएगा, अगर वो ओके कर देगा तो समझो गाना ओके हो गया। जब आए तो उत्तम सिंह ने या यश जी ने बताया नहीं कुछ, वो गाने सुनाया कि सुनाई तो देखते हैं क्या बनाया है अभी। तो गाना उदय चोपड़ा को पसंद आ गया, तब वो गाना ओके हो गया। और फिल्मों में जब वो गाना पिक्चराइज होकर जब लोगों तक पहुंचा, वो गाना लोगों को पसंद आ गया, और गाना फिर वो हाईलाइट हो गया गाना। तो इसी तरह से जो इन्वेस्टर है वो पैसे का इन्वेस्ट करे, अपने दिमाग का इन्वेस्ट ना करे वो, क्योंकि दिमाग इन्वेस्ट करने से लॉ से उनका भी जो इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि पैसे रिकवरी नहीं होगी, और हम लोगों ने जो मेहनत की उसका भी अगर आउटपुट अच्छा नहीं आएगा तो वो मेरा काम भी रिलीज होना बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जो है काम का इख्तियार भी देना चाहिए लोगों को जो काम करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनके थैंकफुल भी हम लोग हैं कि जो प्रोड्यूसर लोग हैं या जिन्होंने या डायरेक्टर जिन्होंने ये काम दिया है, वो काम नहीं देते तो इतनी बातें भी नहीं कह पाते। सही बात है। सबसे बड़ी बात जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी। तो आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी से एक शॉर्ट सॉल्यूशन। जी, आम जिंदगी में हमारी ख्वाहिशों ने जगह ली और हमारे कदम को बढ़ाया, जी हाँ, और फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में लाया। जी अब हाँ, यहाँ लाने के बाद जिनके जो शौक हैं, किसी को एक्टर, किसी को सिंगर, किसी को राइटर, जो भी है, जो भी शौक है, उस रास्ते में सबने संघर्ष की। संघर्ष के दौरान सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हुए, और उस एक्सपीरियंस के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते गए, आम जिंदगी फिल्मी जिंदगी में दाखिल हुई। जी हाँ, और वो जिंदगी पहुँचते पहुँचते बदलते 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 सीढ़ियाँ चढ़ते 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 एक वजूद की शक्ल में एक मुकाम हासिल किया, एक मकाम हासिल किया, जिसे आप शाहरुख खान कहिए, अक्षय कुमार कहिए, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये बाहर से आए, या हमारे वो आज के दौर के, या कार्तिक आर्यन कहिए, हाँ, रणबीर कपूर कहिए। अब आप कहेंगे बाकी का नाम क्यों ले रहे हैं? रणबीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह, रणबीर सिंह कहिए, हाँ, कपूर साहब तो हाँ, ऋषि कपूर साहब के लड़के हैं। हाँ, बेटे हैं उनके। तो जो बाहर से चल के आए, उनके लिए स्पेशली इस तरह के रास्तों से चलकर गुजरना पड़ता है, और गुजरकर हर वो अनुभव को गेन करना पड़ता है। गेन करेगा ना, गेन करना पड़ता है, अब फिर उसको एक नए तरीके से आगे ना आने वाले वक्त में फिर अपने वर्क को पे उसके हिसाब से करता है, पेश करते हैं वो। इस तरह से फिल्मी जिंदगी का सफर। सही है, आपने कहा कि जब वो शौक जो है आप या पेशा बन गया, तो जब पेशा बन गया तो फिर पेशे के हिसाब से फिर इंसान जो है पेशा आपको खुद अपने रंग में रंग लेगा। पेशा खुद आपको अपने रंग में रंग लेगा। आए थे आम जिंदगी जीने वाला बनकर, लेकिन
सीढ़ियाँ चढ़ते गए, कामयाबी मिलती गई, फिल्मी जिंदगी बदलती गई या फिल्मी रंग आते गए। देखिए, आम जिंदगी से ही आदमी फिल्मी जिंदगी। एक अच्छी बात बता रहा हूँ आपको जी। जितेंद्र शाह साहब, आम जिंदगी में सबसे पहला शौक क्या होता है? फिल्मी जीवन में आने वाले लोगों के लिए हमें लोग पहचाने, हमसे लोग ऑटोग्राफ लें, हमको देखते ही भीड़ आ जाए, बराबर? हाँ, ये सारी बातें। लेकिन जब फिल्मी जिंदगी आपकी मुकम्मल होती है, आप मकाम तक पहुंचते हैं, फिर आपका मन क्या करता है? अभी भाई मैं कैसे लोगों से ऐसा रहूं, यानी फिर वही लोग फिर से वो कतराना चाहते हैं, फिर रिजर्व होते हैं, उनकी मजबूरी होती है। वो नहीं, जैसे कि फिर उनको लगता है कि अरे ये सब नहीं चाहते भी, वजह कुछ भी रही हो, हमें ये नहीं बताते। पब्लिक प्लेस पे ज्यादा आना या लोगों के फेस टू फेस होना, या जैसे स्टार्टिंग में उनकी ख्वाहिश थे कि मैं इस तरह से रहूं, इस तरह से करूंगा, ऐसा करूंगा, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके पीछे कोई वजह भी नहीं है, मतलब कि वो इन सब चीजों से बिल्कुल पूरी तरह से उनका दिल भर जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, या उनकी आंखें भर जाती हैं, उनका शौक पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी इस विषय पे आप क्या बोलते हैं? ये भी विषय है नहीं कि शुरू में हर की लालसा होती है ना, ऑटोग्राफ, भीड़, बिल्कुल, लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशंसा, हाउसफुल, लेकिन जब एक मकाम तक पहुंचने के बाद मकबूलियत और वजूद फिल्मी हासिल हो जाती है और फिल्मी जिंदगी कंप्लीट जीने लगते हैं, उसके बाद दर्शकों के प्रति उनकी राय क्या होती है? दर्शकों से वो थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। फिर वो सिर्फ वहाँ चाहते हैं दर्शकों कि मेरा फिल्म देखने आए। हाँ, ऑडियंस बहुत जगह है वो, बस ऑडियंस के रूप में थिएटर तक या टीवी तक या मोबाइल तक देखें, ये उनकी लालसा है, बिजनेस है उनका। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो बंदा हमसे मिलने, हमसे नजदीक आए, वजह कुछ भी हो, लेकिन वो रिजर्व हो जाते हैं। उनकी कुछ मजबूरी हो जाती है, वो चाह के भी नहीं मिल पाते। जबकि आज जो है भाई जो टॉप मॉडल एक्टर है, जैसा अमित जी हैं या शाहरुख खान हैं, उनके बंगले के पास काफ़ी भीड़ लगती है, तो कुछ लोग विश करते हैं दूर से, वो गले नहीं लगा सकते हैं, उनकी अपनी वो मजबूरी है, वो प्यार उतना ही करते हैं उन लोगों से जितना वो मुझसे, जितना ऑडियंस मुझसे प्यार करती है, उतना प्यार हम भी उससे करते हैं। लेकिन बस वही दूरी हो जाती है कि आम जिंदगी से फिल्मी नहीं पहुंचने में जो जितने स्टेज से गुजरा इंसान, क्योंकि वो जो व्यक्ति विशेषी होता है, एक आम आदमी की सोच बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती यहाँ तक, क्योंकि उसको अल्लाह ने पैदा किया ही है व्यक्ति विशेष बनाकर, और वहाँ पहुँचा, उसका वो काम हो गया। तो कहने मतलब ये है कि प्यार दर्शकों को हम लोग जो नहीं करते हैं जितने दर्शक मुझसे प्यार करते हैं, फर्क ही बस इतना ही बात है कि उनको हम गले नहीं लगा पाते हैं, लगा सकते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। सम टाइम जो है वैसे टाइम आएगा तो आदमी मिल पाता है। अब जो है जैसे क्या एक सवाल और है जी फिल्मी जिंदगी में मुकम्मल वजूद पाने के बाद जी क्या वो आम जिंदगी को याद करते हैं? नहीं, कुछ बातें याद आती हैं क्योंकि बीते हुए लम्हा की। हाँ, अब वो उस तरह से वो जी नहीं पाते और जी सकते भी नहीं, क्योंकि वो मजबूरी हो जाती है, उस तरह से वो कर नहीं पाते। नहीं, जीने की बात ही कर नहीं, वो भाई देखिए, एक मकाम तक पहुंचने के बाद वो आम जिंदगी क्यों जीना चाहे, सोचने की बात है, नहीं जीना चाहे, लेकिन क्या उन्हें याद आती है? ये याद क्यों नहीं आएगी? बीते हुए कोई पल आदमी भूलता नहीं है। आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी की बातें हुई, बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आज के दिन का सब्जेक्ट हमारा था आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी के मुतालिक जो भी आपने सुना, और आगे भी इस पर हम लोग बात करें। नमस्कार।